Dear students, welcome to my channel Academy Vela. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है उसमें क्लास 6 का जो सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है इंग्लिश की उसके चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है द बनियन ट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से एक बनियन ट्री रहता है और उस पर बच्चा एक एंजॉय करता है अपने लाइफ को, अपने जो दिन होते हैं उसमें काटता है, मज़े करता है। और साथ ही साथ एक सीन में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक से सांप और नेवली की लड़ाई को वो बहुत इंटरेस्टिंगली मज़े से लेकर देखता है। तो चलिए हम भी इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में पढ़ेंगे कि लिखा है कि दो द हाउसेज एंड ग्राउंड्स हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत विशाल का है ना। लिखा है कि जैसा कि ये जो घर और जो ग्राउंड है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, लेकिन ये जो बड़ा सा पेड़ है बनियन का वो मेरा है चीफली। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, माइन मतलब मेरा कौन है, यहाँ पे लेखक कह रहा है अपने आप को। चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 को नो लॉन्गर क्लाइंब इट। जाहिर सी बात है, दादाजी जो हैं उसके वो 65 की एज में तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकते ना, इसलिए ये पेड़ लेखक का है, बच्चे का है। लेखक एक तरीके से बच्चा है उस समय जब ये कहानी लिखी जा रही है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन। रूट मतलब जड़ होती है ना, स्प्रेडिंग मतलब फैला हुआ, ब्रांचेज मतलब शाखाएं। जो पेड़ की शाखाएं हैं ना वो हंग मतलब लटकना, तो जो पेड़ की शाखाएं हैं ना, ब्रांचेज हैं, वो ज़मीन तक टच कर रही हैं झुक के। एंड टुक रूट अगेन, और जो ज़मीन में टच हो रही है ना तो फिर से उसमें रूट्स लग गए हैं और फिर से वहाँ नया पौधा निकल जा रहा है। तो फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेज, और जो वो बार बार झुकी हुई हैं पेड़ की जो टहनियाँ हैं, इससे बहुत सारे ट्विस्टिंग यानी कि ट्विस्टिंग पैसेजेस बन गए हैं वहाँ पे। और उसकी वजह से गेव मी एंडलेस प्लेजर, जिससे जो लेखक है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उन पैसेजेस से घूमने में, मज़े करने में। Among them were squirrels and snails and butterflies, और वहाँ पे साथ ही साथ इन पैसेजेस के अलावा क्या क्या हैं, गिलहरियाँ हैं, स्नेल्स यानी कि घोंघा, एंड बटरफ्लाइज तितलियाँ भी हैं वहाँ पे। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, जो ट्री है, पेड़ है, वो घर से भी ज़्यादा पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी हैं उनसे भी ज़्यादा पुराना है। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, वो तो देहरादून के जैसा, देहरादून जो सिटी है जहाँ पे वो रह रहे हैं उतना पुराना उनका, वो जितना पुराना है वो सिटी उतनी पुराना मेरा जो पेड़ भी है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, लेखक कहता है कि मैं इसके ब्रांचेज में अपने आप को छुपा सकता था। हाइड मतलब छुपाना। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, जो पेड़ की मोटी मोटी पत्तियां हैं हरी हरी, उनके पीछे अपने आप को छुपा सकता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और स्पाई मतलब सीक्रेटली नज़र रखना किसी चीज़ पे, यानी कि जासूसी करना। और वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे बैठकर दुनिया को जासूसी भरी निगाहों से देख सकता हूँ, है ना। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, जो मेरी पहले दोस्त बना वो था एक स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, यानी कि छोटा सा सफ़ेद स्क्वेरल बना। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर। आर्किंग का मतलब होता है आपको मोड़ना वगैरह होता है ना। एंड स्निफिंग इन टू द एयर, स्निफिंग का मतलब होता है नाक को सिकोड़ना। तो गिलहरी के बारे में बताया जा रहा है कि वो आर्किंग हिज बैक, अपने पीठ को घुमाता है, मोड़ता है और अपनी नाक को ऐसे ऐसे सिकोड़ता है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। रिसेंट का मतलब होता है रिजेंट का मतलब होता है कि फील एंग्री अबाउट, मतलब गुस्सा आ जाना। कि जब ये देखता है कि लेखक वहाँ पे पेड़ पे आना लगता है, और गिलहरी तो पहले से था, तो वो जब देखता है कि ये लड़का यहाँ पर आ रहा है तो उसको बुरा लगता है और वो बहुत एंग्री फील करता है कि मेरी प्राइवेसी में दखल दे दिया किसी ने, है ना। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, आर्म मतलब हथियार होते हैं। तो वो लिखा है कि जब उस गिलहरी को लगता है कि मैं कोई हथियार अपने साथ नहीं रखता हूँ, जैसे कि विथ कैटापुल्ट और एयर गन। कैटापुल्ट मतलब वो होता है गुलेल, और एयर गन एक बंदूक टाइप की होती है, छोटी सी बड़ी सी, जिससे बंदूक से जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको मारा जाता है। तो यही देख रहा है कि लिखा है कि जब उस गिलहरी ने देखा कि जो लड़का है इसके पास कोई हथियार नहीं है और ना ही कोई कैटापुल्ट है, ना गुलेल है, ना बंदूक है, एयर गन,
तो ही बिकम फ्रेंडली, वो जो गिलहरी था उसका दोस्त बन गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड, यानी कि जब लड़का जो है उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे बिस्किट के पीसेस लाने लगा, केक के पीसेस लाने लगा, तो अब जो गिलहरी था वो बहुत बोल्ड बन गया, है ना। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, मॉर्सल्स का मतलब होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े। और जल्द ही क्या हुआ, सून मतलब जल्द ही, वो जो गिलहरी था वो लेखक के हाथों से छोटे छोटे भोजन के टुकड़ों को हाथ से लेके जाया करने लगा। बिफोर लॉन्ग मतलब बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है सून, यानी कि जल्द ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स। डेल्विंग का मतलब होता है गोइंग डीप इन टू, मतलब अंदर जाने लगा, है ना, मेरे पॉकेट के अंदर जल्द ही वो जाया करने लगा। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और अपने आप की मदद करता था कि वो जो भी पा लेता था मेरे जेब के अंदर उसे लेकर भाग जाता था वो गिलहरी जो था। ही वॉज अ वेरी यंग स्क्वेरल, वो बहुत ही छोटा सा गिलहरी था। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो उसके दोस्त और उसके जो रिलेटिव थे ना, वो क्या कहते थे, प्रोबेबली थॉट, उन्होंने ऐसा सोचते थे उसे फुलिश, हिम फुलिश, यानी कि उसे मूर्ख समझते थे, उस छोटे से गिलहरी को वो मूर्ख समझते थे उसके दोस्त। एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ह्यूमन, और वो ऐसा सोचते थे कि ये तो मूर्ख है कि ये इंसानों पे भरोसा कर रहा है, ठीक है। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स बर्ड ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेज। लिखा है कि जब स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु का मौसम आया तो उस बनियन ट्री के ऊपर जो स्मॉल रेड फिग्स, अंजीर के फूल, है ना, मतलब अंजीर के जो फ्लावर्स लग गए। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेज, जो अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग प्रजाति के जो पक्षियाँ थे वो उसके ब्रांच पे आया करने लगे, यानी कि टहनियों पे आया करने लगे उस बनियन ट्री के। फ्लॉक का मतलब ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक कहते हैं, है ना। द रेड बॉटम बुलबुल, देखिए कुछ पक्षियों के नाम लिए जा रहे हैं कि कौन कौन वहाँ पे आया करने लगे। तो रेड बॉटम बुलबुल, बुलबुल की एक प्रजाति होती है रेड बॉटम, तो वो बुलबुल आया करने लगी। चीयरफुल एंड ग्रीडी, है ना, पैरट्स, यानी कि छोटे छोटे हंसमुख और लालची तोते आया करने लगे। मैना एंड क्रोज, ये सब पक्षियाँ आया करने लगे। स्क्वेबलिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे से तू मैं लड़ते झगड़ते रहते थे। स्क्वेबलिंग मतलब लड़ना झगड़ना। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस इन द गार्डन, तो जो फिक्स सीजन यानी कि अंजीर का जब मौसम आता था, अंजीर के फलने फूलने का जब मौसम आता था ना, तो जो बनियन ट्री था वो सबसे ज़्यादा नॉइजियस प्लेस होता था गार्डन में, बगीचे में सबसे ज़्यादा नॉइजियस प्लेस होता था। अब आगे बढ़ते हैं कि halfway up the tree I had built a crude platform where I could spend the afternoons when it was not too hot, मतलब पेड़ के बीचों बीच मैंने एक तख्ता रखकर, है ना, प्लेटफॉर्म रखकर मैंने चबूतरा बनाया था जहाँ पर मैं दिन के समय जब गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी तो उस समय मैं वहाँ पर बैठ के दिन बिताया करता था अपना, ठीक है। ये लेखक ऐसा कहता है। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप, प्रॉपिंग माई सेल्फ अप का मतलब होता है लीनिंग अगेंस्ट, यानी कि लेटना, है ना। तो लिखा है आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद ए कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। कह रहा है कुशन मतलब गद्दा होता है, लिविंग रूम जिसमें रहते हैं। तो ये कह रहा है कि वहाँ पर जो मैंने तख्ता मिडवे में बनाया था, है ना, बीच में पेड़ों के बीचों बीच, तो वहाँ पे मैं क्या करता था, जो पेड़ का एक सहारा लेकर मैं लेट जाता था और वहाँ पे अपना तकिया ला के रखता था, गद्दा लगा के रखता था, अपने लिविंग रूम से ले आकर पेड़ पे गद्दा लगा के बना के रखता था मैं। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वेयर, मतलब ये बुक्स के नाम थे। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी एंड फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल, ये सब बुक्स के नाम थे। तो लिख रहा है वेयर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी, तो वहाँ पर वो लेखक ने अपना वहाँ पे लाइब्रेरी बना रखी थी पेड़ों के बीच, वहाँ पे वो इसी चीज़ों को पढ़ा करता था। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. लेखक कहता है कि जब मैं पसंद नहीं करता था पढ़ना, तब मैं क्या करता था, लुक डाउन, नीचे देखा करता था पत्तियों के बीचों बीच से, एट द वर्ल्ड बिलो मतलब नीचे के संसार को देखा करता था वहाँ पे बैठकर। एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, ए फाइट बिटवीन ए मैंगूज एंड ए कोबरा, है ना। ग्रैंड स्टैंड व्यू का मतलब होता है कि जो
अच्छा सा पोजीशन होता है। जैसे आप कहीं मैच देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो जो अच्छी जगह से आपको नज़ारा दिखता है ना, अच्छा नज़ारा दिखता है, उसको ग्रैंड स्टैंड व्यू बोलते हैं। वहाँ से आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है, तो वो बोलता है कि एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, एक दिन की बात है, जिस एक दिन में क्या हुआ, मतलब है ना, आफ्टरनून को क्या हुआ कि मुझे एक बहुत अच्छे नज़ारे से बैठकर देखने में मिला, क्या मिला, इंडियन वॉइल्स की जो कहानियाँ होती थी ना, जंगलों की कहानियाँ सुनाया जा करते थे जो बूढ़े दादाजी दादी, तो वही कहानियाँ ऐसी टाइप की जो मुझे लाइव देखने का मौका मिला उसको। ए फाइट बिटवीन ए मैंगूज एंड ए कोबरा, एक नेवले और एक कोबरा के बीच की लड़ाई देखने को मिली उसको। तो चलिए उस कहानी के आगे पढ़ते हैं। पार्ट 2 में है कि द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द ग्रैंड गार्डनर इनटू द हाउस, है ना। गार्डनर मतलब बगीचे का जो मालिक होता है ना, माली बोलेंगे इसको। तो वार्म ब्रीजेज मतलब हवा होती है, ब्रीजेज मतलब जो गर्म हवाएं थी ना, है ना, गर्मी के मौसम में, उसकी वजह से सबको उसने अंदर भेज दिया था, है ना। सेंड एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर, गार्डनर भी अंदर चला गया था घर के, है ना। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, ड्राउजी मतलब होता है मतलब अनिद्रा, यानी कि ऊँघना, है ना, लेजी काइंड ऑफ। तो मैं जो था वो अपने आप को बहुत ही लेजी में फील कर रहा था। तो वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, वंडरिंग मतलब सोचना, इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव ए स्विम विथ रामू एंड द बफेलोज। तो लेखक कहता है कि मैं सोच रहा था, उबासिया ले रहा था, अनिद्रा में था, नींद से जागा हुआ ऐसा लग रहा था, आलसी लग रहा था, और मैं सोच रहा था, वंडरिंग सोच रहा था कि मैं पॉन्ड यानी तालाब जाता और उसमें स्विमिंग करता रामू के साथ, और वहाँ पे भैंसों के साथ, मतलब रामू बफेलो के साथ रहता था, तो भैंसों के साथ भी मैं भी स्विमिंग करता। व्हेन आई सॉ ए ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, ग्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे स्मूथली चलना, है ना, एंड क्लम्प का मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो कैक्टस का झुंड था वहाँ पे। अब वो लेखक वहाँ की कहानी के बारे में बता रहा है कि जब लेखक ने देखा कि ये जब सोच रहा था कि मैं नहाने जाता, तभी उसने देखा कि एक ह्यूज ब्लैक कोबरा, बहुत बड़ा ब्लैक कोबरा जो था, धीरे धीरे सहरते हुए आया। कहाँ से निकला? क्लम्प ऑफ कैक्टस, यानी कि कैक्टस के झुंड में से निकला। एट द सेम टाइम ए मैंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस, इमर्ज मतलब निकलना होता है, केम आउट, बुशेस झाड़ियों से एक नेवला भी निकल के आया, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और वो भी कोबरा की तरफ ही आ रहा था बढ़कर। अब देखते हैं। इन ए क्लियरिंग बीनेथ द बनियान ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, मतलब जो बनियान ट्री था जिस पर मैं बैठा हुआ था, उस समय बहुत सूरज की रोशनी तीव्र थी, तेज थी, और मैंने देखा कि वो लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। फेस टू फेस मतलब आमने सामने। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose 3 feet long was a super fighter, clever and aggressive। जो कोबरा था, सांप ना, न्यू मतलब जानता था, वो कोबरा जो था वो जानता था अच्छी तरीके से, दैट द ग्रे mongoose, जो सफ़ेद मंगूज है, जो नेवला है, 3 feet long, जो कि 3 feet long है, और वो सुपर फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है, क्लेवर है, चालाक है, एग्रेसिव है, मतलब उत्सुक भी बहुत तेज रहता, उत्सुक भी रहता है वो जो नेवला है। ये सारी चीज़ें कोबरा जानता था भली भांति। बट द कोबरा टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन कोबरा भी जो था वो भी बहुत ही चालाक और एक्सपीरियंस फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली, वो बहुत आसानी से, स्विफ्टली मतलब तेजी से घूम सकता था, एंड स्ट्राइक विथ द स्पीड ऑफ लाइट, और जो सांप जो था कोबरा वो लाइट की स्पीड के साथ स्ट्राइक कर सकता था, यानी कि डस सकता था नेवले को। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वेयर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। सैक का मतलब होता है थैली टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, तो वही लिख रहा है कि सैक बिहाइंड हिज, है ना, सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, फैंग्स मतलब पैने दांत, जो सांप के पैने दांत थे उसके जस्ट बगल में अंदर को, है ना, एक थैली टाइप की स्ट्रक्चर रहता है हर सांप के अंदर, जिसमें जहर होता है। तो वही लिखा है कि जहरीले जहर के जो, एंड द सैक्स बिहाइंड इज लॉन्ग शार्प फैंग्स, फैंग्स मतलब पैने दांत, तो उसके जो थैली नुमा स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ही जहरीला पॉइजन था। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, मतलब अब तो लेखक को पता चल गया था, लड़के को जो ऊपर बैठ के देख रहा था, कि अब तो भाई तगड़ा बैटल होने वाला है, लड़ाई होने वाली है चैंपियन के बीच में। दो चैंपियंस, दोनों आपस में ही बहुत बड़े चैंपियंस हैं।
अब लिखा है हिसिंग डेफियंस। हिसिंग मतलब होता है जो सांप की जो आवाज़ निकलती है ना, वो जो आवाज़ निकलता है उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो हिसिंग डेफियंस, डेफियंस मतलब विरोध करना, है ना। तो हिसिंग डेफियंस इज फॉग टोंग डार्टिंग इन एंड आउट, द कोबरा रेज 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। मतलब कोबरा के बारे में बताया जा रहा है कि जो कोबरा था वो हिसिंग साउंड करते हुए अपनी जो फॉग टाइप की जो जीभ होती है वो अंदर बाहर कर रहा था, और अपने जो पूंछ होती है उस पर वो खड़ा हो गया। 6 फीट की जो होती है उसमें से 3 फीट ऊंचा खड़ा हो गया जमीन से। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, हुड मतलब सिर होता है। तो सांप ने अपने जो फन होते हैं उनको खोल लिए, है ना। एंड द मंगूज बुज्ड हिज टेल, और जो मैंगूज था यानी नेवला था उसने भी अपने पूंछ वगैरह झटकारे। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, उसके जो भी बाल थे ना वो भी खड़े हो गए मंगूज के। अब मतलब दोनों तैयार हो रहे हैं लड़ने के लिए देखा जाए तो। दो द कॉम्बेटेंट्स का मतलब होता है जो लड़ाई में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जो लड़ने वाले जो दो इंसान होते हैं उनको कॉम्बेटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कॉम्बेटेंट कौन कौन हैं, हमारे मोंगूज एंड सांप कोबरा। द कॉम्बेटेंट्स वेयर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, उनको ये पता नहीं था। अनअवेयर मतलब जानकारी ना रखना, कि दो कॉम्बेटेंट जो थे लड़ने वाले थे उनको मेरे रहने का, माई प्रेजेंस मतलब मेरी मौजूदगी जो थी जो पेड़ पे है, उनको उससे वो अपरिचित थे, उनको ये पता नहीं था। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. Spectators का मतलब होता है दर्शक, है ना। तो जो दो पार्टिसिपेंट्स थे लड़ने वाले, नेवला जो और कोबरा, उनको जल्दी पता चल गया। अवेयर ऑफ मतलब जानकारी होना, कि अराइवल ऑफ 2 other स्पेक्टेटर्स, कि दो दूसरे जो दर्शक हैं उनके बारे में पता चला। 2 दर्शक कौन थे भाई? वन वॉज ए मैना, द अदर अ जंगल क्रो, यानी कि एक जंगली कौवा था और एक मैना जो कि आके उस पेड़ पे बैठ गए थे। तो उसके बारे में उन दोनों को पता चल गया था। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। वो जो थे ना, दोनों जो पक्षी थे कौवा और मैना, वो दोनों इस प्रिपरेशन जो बैटल लड़ाई की जो तैयारी हो रही थी उसके बारे में उनको पता चल गया और वो कैक्टस पे जाके बैठ गए। Had they been content only to watch, although it had been well with both of them। अब वो देखना चाहते थे कि अब लड़ाई बस जल्दी से शुरू ही हो जाए, और देखना चाहते थे उनमें से कौन जीतता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है कि द कोबरा, है ना, द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड ट्राइंग टू मेस्मराइज द mongoose into making a false move। जो कोबरा था ना, डिफेंसिव यानी कि बचाव के रूप में अपने आप को बचा रहा था, और साइड बाय साइड मतलब साइड से निकल जा रहा था बार बार मंगूज से जब लड़ाई होने शुरू हो गई तो, और मंगूज को मतलब चकमा देना चाह रहा था। फॉल्स मूव मतलब चकमा देना। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। देखो ध्यान देना, अनविंकिंग मतलब होता है, विंकिंग मतलब पलक झपकाना होता है, अनविंकिंग आईज मतलब उसके तो पलक झपकती नहीं है सांप की। तो वही लिख रहा है कि जो मंगूज था, जो नेवला था, वो अपने ओपोनेंट यानी कि अपने विपक्षी, तो उसके अपोजिट, है ना, अपोजिट में कौन था? जो कोबरा था। तो जो नेवला था वो अपने ओपोनेंट जो कि कोबरा था उसकी ग्लासी आई, यानी कि उसकी आँख जो होती है ग्लासी टाइप की होती है, जो कि झपकती नहीं है, तो उसके बारे में सब कुछ पता था नेवले को, उसकी ताकत को वो जानता था, पावर, शक्ति को। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उससे मतलब नज़र से नज़र नहीं मिलाना चाहता था वो जो नेवला था। इंस्टेड he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack। यानी कि उसके बजाय, उसके आंखों में झांकने के बजाय जो नेवला था अपनी आंखों, गेज मतलब नज़र, जो नेवला था वो अपनी नज़र को किस पॉइंट पे फिक्स किए हुए था? जस्ट बिलो द कोबराज हुड। जो सांप होता है, जो कोबरा है ना, उसके फन के जस्ट नीचे यानी कि गर्दन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा था, नजरें टिकाए रखा था नेवले ने। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side। मतलब moving forward quickly, आगे बहुत तेजी से बढ़ते हुए, है ना, कोबरा विद इन द कोबरा रेंज, mongoose के बारे में बताया जा रहा है कि कोबरा की पकड़ में आने की बजाय वो बहुत तेजी से झपटा कोबरा के ऊपर। द mongoose made a pretended move to one side, और pretended मतलब होता है बचाव।
तो एक बचाव करते हुए अपने आप को वो झपटा उस पे कोबरा पे और एक साइड चला गया। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत कोबरा ने भी स्ट्रक किया यानी कि वार किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगोज। मतलब जो लेखक था ऊपर से देख रहा था, वो बोलना चाह रहा है कि लेखक ने ऐसा देखा कि हिज ग्रेट हुड, हुड मतलब फन, जो सांप का फन था वो इतनी प्यार से नीचे आ गया धीरे से कि मुझे लगा, आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगोज, कि मुझे लगा कि सांप जो है अब तो मोंगोज को, नेवले को छोड़ेगा नहीं, है ना। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड। जो लिटिल फेलो यानी कि जो छोटा सा नेवला था वो तो बहुत आसानी से, सफाई से एक साइड कूद के चला गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और वो भी बहुत चालाकी से, सफाई से बच गया कोबरे से। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। मतलब सांप के पीछे, है ना, पीठ पे उसने काटा एक बार, किसने, मोंगूज ने, अवे, एंड उसके बाद से उसकी पकड़ से बाहर चला गया, आउट ऑफ रीच यानी कि पकड़ से बाहर चले जा, ठीक है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्व एट हिम। मतलब जो कौवा और मैना एक साथ बैठे हुए थे ना, जिस टाइम पे कोबरा ने स्ट्रक किया, द कौवा और मैना जो थे वो भी आपस में देखते देखते लड़ गए। हर्ल्ड मतलब लड़ जाना, देमसेल्व एट हिम ओनली टू कोलाइड हेवली इन मिड एयर। मतलब वो उड़े ना, फड़फड़ाएं तो उड़े, तो वो आपस में हवा में ही लड़ गए एक दूसरे से। श्रिकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। अब उन दोनों की तो बेइज्जती हो गई, एक दूसरे से खुद ही लड़ जा रहे, तो वो लड़ के फिर अपने कैक्टस प्लांट पे रिटर्न होके आके बैठ गए। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबराज बैक, यानी कि जो छोटे छोटे मतलब ड्रॉप्स दिखे कोबरा के पीठ के ऊपर, खून के धब्बे दिखाई देने लगे क्योंकि मोंगूज ने स्ट्राइक किया था। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, है ना, कोबरा जो था मिस कर गया मतलब मोंगूज पे अटैक करने के लिए। अगेन द मोंगूज स्प्रैंग असाइड जम्प्ड इन एंड बाइट। फिर से एक बार मोंगूज ने एक झपट्टा मारा और उसको, सांप को एक बार काटा। Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrinking to the safety of the cactus। यानी कि फिर से जैसे ही नेवले ने जब जब उसको मार रहा था तब तब इनको लगता था, जो दोनों बर्ड्स बैठे हैं ना, इनको लगता था कि अब तो मौका है, अब मर जाएगा तो सांप को ये लोग टांग कर लेकर जाएंगे। तो इसलिए ये लोग जो थे ना बर्ड्स, ये भी डाइव्ड यानी कि उड़ के उड़ान भरी और सांप की तरफ जाने को सोचा, तो फिर से एक दूसरे से बम्प्ड यानी कि लड़ गए एक दूसरे से, और फिर से कैक्टस पे आके सफाई से बैठ गए। अब क्या होता है कि द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। अब कहता है कि तीसरा राउंड चला। 2 बार तो मोंगूज ने स्ट्राइक किया और सांप को मार दिया था। अब जब तीसरा राउंड चला ना, तो उस समय भी वही हुआ, अटैक तो किया सांप पे मोंगूज ने यानी कि नेवले ने, लेकिन थोड़ा अलग बात थी, कुछ ड्रामेटिक बात थी। हुआ क्या कि द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। मतलब जब वो अटैक किया नेवले ने सांप पे, तो मैना जो और कौवा बैठा था उसने सोचा कि हम भी इसमें दखल देते हैं और इस बार सांप को लेके ही उड़ जाएंगे। तो डाइव एट द कोबरा, और वो लोग जो कोबरे के ऊपर उन्होंने उड़ान भरी कोबरे के ऊपर जाने के लिए। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। बट इस बार जो हुआ वो एक दूसरे से टकराए तो नहीं, लेकिन हुआ क्या, द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्च बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, है ना। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा विप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स। मतलब जब मैना जो थी ना उड़ के अपने पर्च यानी कि अपने जो शिकार था उसके तरफ बढ़ रही थी, तो कौवा भी ट्राई किया, है ना, हवा के बीचों बीच उड़कर रिटर्न जाके ट्राई किया। लेकिन इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा विप्ड। मतलब जब देखा सांप को ऐसा लगा कि ये लोग मेरे पे अटैक कर रहे हैं, दोनों जो बर्ड्स हैं, तो विप्ड का मतलब होता है मूव बैक सडनली, मतलब अचानक से वो पीछे मुड़ा कोबरा और अपने मतलब फन से, है ना, कौवे पे जोरदार वार किया। कौवा उनके अटैक में आ गया सांप के और उसने जोरदार अटैक किया। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, यानी कि जो नाक होता है, स्नाउट मतलब होता है द नोज एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, जो उसको थुथुर बोलते हैं, तो थुथुन बोलते हैं ना। तो जो सांप का जो फन था उसकी वजह से जैसे ही वो तुरंत सडनली मूव करके कौवे पे वार किया, तो कौवे को डस लिया सांप ने
और उसकी जो बॉडी थी, कौवे की बॉडी थी, वो एक तरफ जाके गिर पड़ी, है ना। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। आप दिखाता हूँ आपको पिक्चर, देखो सांप ने जब मारा तो कौवा इधर आके छटपटा के मरने लगा, ठीक है। तो लिख रहा है आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। 20 फीट दूर जाके उस पक्षी का जो शरीर था वो गिर गया था, वो थरथरा रहा था, कांप रहा था, छटपटा रहा था वो। इट फ्लटर्स अबाउट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए छटपटाया, देन ले स्टिल, फिर वो शांत हो गया क्योंकि वो मर चुका था वो कौवा। द मैना रिमेन ऑन द कैक्टस प्लांट एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। जब जो मैना थी इस सब चीज़ों को देखकर चुपचाप कैक्टस पे आके बैठ गई और उसने डिसाइड किया कि भाई अब इंटरफेयर नहीं करना इनकी लड़ाई में। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट। वीकनिंग मतलब कमज़ोर पड़ना। जो कोबरा था वो अब कमज़ोर पड़ रहा था धीरे धीरे, और जो mongoose था वो तो भाई अभी भी फियरलेसली मतलब बिना डरे उनके ऊपर चढ़ाई किए जा रहा था। Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. Lightning snap का मतलब होता है जिस तरीके से बिजली कड़कती है ना, जितनी तेज गति से लाइट्स की स्पीड आती है हमारी धरती पे पड़ती है, वैसे ही गति से, है ना, छोटे छोटे पैरों से अपने जो mongoose था, नेवला था, अपने आप को हर बार बचा लेता था, है ना। किससे? जो स्नेक की स्नाउट से, है ना, उसके फन से। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner. writhed and lashed about मतलब अपने आप को ऐंठ लेना, है ना। ऐंठ कर कोबरा जो था वो चाह रहा था बार बार कि डरा धमका के mongoose को लपेट ले अपने फन से, अपने वो जो अपने टेल से, पूंछ से। एंड इवन क्वाइल इट सेल्फ अबाउट द mongoose, वो बार बार देखो mongoose के चारों तरफ अपने आप को लपेटना चाहता था, बट टू नो अवेल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विथ नो सक्सेस, यानी कि नो अवेल मतलब कोई सक्सेस नहीं मिली सांप को। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, है ना। तो इसमें ग्रिमली मतलब कठोरता से। तो जो लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, जो लिटिल फेलो यहाँ पे बोला जा रहा है mongoose को, जो नेवला था वो तब तक लड़ता रहा जब तक सांप जो था सीज टू स्ट्रगल, या सीज मतलब बंद कर देना, लड़ाई सांप ने बंद कर दी। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस। मतलब कुल मिला के सांप को नेवले ने मार दिया, है ना, और उसको घसीटता हुआ झाड़ियों के पीछे ले गया। द मैन हैड ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, हुप्ड अबाउट, peered into the bushes but peered into the bushes from a safe distance। मतलब मैना जो थी वो सावधानी से, कॉशियसली मतलब सावधानी से ज़मीन पे उतरी, थोड़ा सा हॉपिंग की यानी कि कूदना, जंप्ड अबाउट, फिर झांका थोड़ा सा बुशेज में, झाड़ियों में, फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, बहुत सेफ डिस्टेंस से उसने झांका, है ना, झाड़ियों में। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे। श्रिल क्राई मतलब, श्रिल मतलब बहुत तीखी आवाज़, तो तीखी आवाज़ में फिर ये सब चीज़ें देखकर और कॉन्ग्रेचुलेशन एक तरीके से कह रही थी, और ये कह के वो उड़ गई। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं जल्द ही आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।